ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जिंदगी खतरे में है। इसके संकेत इजराइल और अमेरिका दोनों ने दिए हैं। इजराइल ने तो खुलकर बोल दिया है। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन जरा इस दृश्य को देख लीजिए। यह इजराइल पर ईरान के अब तक के सबसे घातक हमले का दृश्य है। इजराइल के शहर जल रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान भी जल रही है। उसके लाखों बाशिंदे शहर छोड़ रहे हैं। 16 जून की रात तेहरान से बाहर निकलने वाली सबसे चौड़ी सड़क, हजारों लोग कैस्पियन सागर इलाके की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन एक बात फिर से समझ लीजिए कि यह जंग एक तरफा नहीं है, हरगिज नहीं है। अपनी खुफिया रणनीति में जहां इजराइल ईरान पर बीस पड़ रहा है, क्योंकि वो चुन चुनकर ईरान के टॉप कमांडरों को मार रहा है। ईरान के एक और डिप्टी कमांडर शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। मेजर शादमानी ईरान के सबसे सीनियर सैन्य अधिकारी थे और खामनेई के सबसे भरोसेमंद सैन्य सलाहकार भी। उनकी मौत से ईरान को तगड़ा झटका लगा है। इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। इजराइल के नागरिकों ने न तो कभी ऐसी चोट खाई है और न ही ऐसी दहशत देखी है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। हालांकि दावा तो इजराइल भी कर रहा है कि ईरान के आधे एयर स्पेस पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब सुनिए असली खबर। जिस समय ईरान इजराइल पर कहर बनकर टूट रहा था, ठीक उसी समय तेल अवीव से 10,055 किलोमीटर दूर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्की गांव में अमेरिकी राष्ट्रपति G7 राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक पारिवारिक फोटो खिंचवा रहे थे। उसी समय उनके सैटेलाइट फोन पर एक संदेश गिरता है। ट्रंप उसे पढ़ते हैं और तनाव में डूब जाते हैं। वो फोटो सेशन के बीच से ही मंच से उतर जाते हैं और कहते हैं कि बस मेरे सारे कार्यक्रम खत्म करो, मुझे जल्दी से जल्दी वाशिंगटन पहुंचना है। ट्रंप वैसे भी एक दिन पहले कनाडा से निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने इजराइल पर ईरान की घनघोर बमबारी के बीच G7 की बैठक कम से कम 6 घंटे और पहले छोड़ दी। अब जरा घटनाक्रमों पर गौर कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं से एक चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ईरान ने मूर्खता की है, उन्हें अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर लेनी चाहिए थी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान का हमारे आगे न झुकना शर्मनाक है और लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने यह बार बार दोहराया है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पत्रकार पूछते हैं कि ट्रंप ने G7 सम्मेलन को अचानक क्यों छोड़ा। इस पर मैक्रो कहते हैं कि ट्रंप संभवतः इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की संभावना पर विचार करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अगले कुछ घंटों में चीजें बदल जाएंगी, लेकिन चूंकि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि वह युद्ध विराम करेंगे और चूंकि वह इजराइल पर दबाव डाल सकते हैं, इसलिए चीजें बदल सकती हैं। ट्रंप को जब यह बात पता चली तो बुरी तरह तमतमा उठे। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि गलत, इमैनुअल मैक्रो को कोई आइडिया नहीं है कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन यह निश्चित तौर पर युद्ध विराम से नहीं जुड़ा हुआ है, उससे भी बहुत बड़ी कोई बात है, बने रहिए। अब सवाल उठा कि अगर यह सीज फायर नहीं है तो किस बात ने ट्रंप को इतना परेशान कर दिया और वो बात बात में इतने ज्यादा क्यों भड़क रहे हैं। हालांकि वो बुनियादी तौर पर तुनक मिजाज हैं, लेकिन G7 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ऐसी तुनक मिजाजी का मतलब कुछ अलग होता है। जो भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अटकलों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या अमेरिका कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है अपनी तरफ से? अब देखिए कि उधर ट्रंप कनाडा से निकल रहे होते हैं और इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आता है, आयतुल्लाह खामनेई का खात्मा हमारा मकसद है और इससे पहले जंग नहीं रुकने वाली। ושל כל זרועות הביטחון עושים עבודה יוצאת מן הכלל. אנחנו עומדים מול איום קיומי כפול. पूछा गया कि इससे तो जंग और भड़क जाएगी। इस पर नेतन्याहू ने सीधा कहा कि आयतुल्लाह खामनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी।
बल्कि इसके बिना जंग रुक ही नहीं सकती। इसके पहले भी खबर आई थी कि नेतन्याहू ट्रंप से खामनेई को खत्म करने की मंजूरी चाहते हैं। तो क्या ट्रंप ने G7 की बैठक तय समय से पहले इसलिए छोड़ दी कि उन्हें वाशिंगटन पहुंचकर खामनेई को खत्म करने की रणनीति पर अपने सलाहकारों और इजरायली कमांडरों के साथ बैठकें करनी है? गौर कीजिए, ट्रंप ने कहा कि यह सीज फायर से बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया इसे लेकर अपने अपने तरीके से अंदाजे लगा रही है। CBS न्यूज चैनल की रिपोर्टर जेनिफर जैकब ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरानी अधिकारियों से मिलने के लिए अमेरिकी मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ या उपराष्ट्रपति JD वेंस को भेजने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेनिफर जैकब ट्रंप की कनाडा यात्रा में एयरफोर्स 1 पर सवार थी। यह एक बात और गौर करने वाली है, G7 देशों ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एक साझा डिक्लेरेशन तैयार किया था। इसमें कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने के किसी भी कोशिश में गजा में सीज फायर भी शामिल होना चाहिए, ताकि पूरे इलाके में शांति की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सके। जब यह डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप कनानास्की में ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका मतलब यह है कि वो गजा और ईरान को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल फिर से वहीं आता है, ट्रंप ने G7 की बैठक बीच में आनन फानन में क्यों छोड़ी? और क्या इसका आयतुल्ला खामनेई की जिंदगी से कोई सीधा रिश्ता है? क्या अमेरिका भी अब किसी भी सूरत में खामनेई का खात्मा चाहता है? क्योंकि एक बात तो तय है कि ईरान जिस मोड़ पर इस समय खड़ा है, वहां खामनेई के जीवन पर कोई भी आंच आई तो नेतृत्व पूरी तरह से बिखर जाएगा और इजराइल अमेरिका का काम आसान हो जाएगा। दोनों ही देश आधिकारिक तौर पर मानते रहे हैं कि खामनेई के होते हुए ईरान की आक्रामकता को काबू में नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया इस समय खामनेई को लेकर आशंकाओं से भरी हुई है। किसी को नहीं मालूम कि ये हो भी सकता है या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही।